अब हमको निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न दिया गया है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 0 से होकर जाती है। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2020 में 2022 के सेट में दोनों साल ABC तीनों सेटों में पूछा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमको? प्रवणता। प्रवणता इसे m से भी दर्शाते हैं, है ना। क्या दिया है? 7/3 और तथा रेखा बिंदु, एक रेखा बिंदु भी दी हुई है। मान लिए उसको क्या मान लिए? a, x1 y1 बराबर a 6 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक बिंदु दिया हुआ है, प्रवणता दी हुई है ना। तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब दूसरा बिंदु हमको नहीं दिया गया है। तो दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं कि माना रेखा पर कोई बिंदु x2 y2 px2 या x लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं इसे, px और y है। ठीक है, दूसरा बिंदु हम मान लिए xy है। ठीक है, तब प्रवणता का सूत्र क्या होता है? प्रवणता का सूत्र होता है, प्रवणता बराबर होता है y2 ऋण y1 बटा x2 ऋण x1। ये क्या होता है? सूत्र। ठीक है, तो इसमें मान रख दिए हम। प्रवणता क्या है? a और p मान लिए, तो AP की प्रवणता बराबर y2 ऋण y1। तो y2 क्या है हमारा? y ऋण y1 0 और x2 x और x1 क्या है? 6। ठीक है, और प्रवणता क्या है हमारी? प्रवणता है हमारी 7/3 बराबर 7/x ऋण 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तिर्यक गुणा है ना, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, इसे कोष्टक में लिखेंगे आप हमेशा, है ना। तिर्यक गुणा करने पर क्या आ गया? 7x ऋण 6 बराबर 7 × 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 7x माइनस 7 × 6 किया तो 6 × 42 बराबर 7 दिया 21। सॉरी ये 7 नहीं है, y है ना, y है, तो ये आ जाएगा 3y, है ना। ठीक, ये 7 नहीं है, ये y है। ठीक, तो अब यहाँ पक्षांतर कर दिए। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x ऋण 3y माइनस 42 = 0। ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। अतः अभीष्ट रेखा का समीकरण 7x ऋण 3y माइनस 42 = 0 है, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है।